किया, अब भी निवेदन करता हूं, और जो वक्ता बोल रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि ये कोई एक समाज का नहीं है, सर्व समाज का विरोध है, ये सर्व समाज की भावना है। और एक महिला मरीज के साथ डॉक्टर का दुर्व्यवहार हुआ है, उसको लेकर हम यहाँ इकट्ठे हुए। जातिवाद से, पार्टीवाद से, क्षेत्रवाद से, व्यक्तिवाद से ऊपर उठ के हम अपनी बात उठाने के लिए एकत्रित हुए। मैं आप सभी वक्ताओं से निवेदन करता हूं कि हमारा उद्देश्य डॉक्टर रमेश सिंह भी निलंबित होना और जेल जाना, ये हमारा उद्देश्य है, ताकि आइंदा कोई भी व्यक्ति किसी महिला मरीज के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करे। मैं जो आगे वक्ता है उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि हम इसके बाद हम ज्ञापन देने जाएंगे। इसके लिए अपनी बात संक्षिप्त जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मान्य अध्यक्ष अजीत दल साहब, हमारे मारवाड़ के विधायक आदरणीय खुशवीर सिंह जी जोजावर साहब, महावीर सिंह जी सोकरलाई, नीलम जी बिड़ला, यहाँ पर पधारे सभी हमारे ब्लॉक अध्यक्षगण, पूर्व ब्लॉक अध्यक्षगण, अग्रिम संगठनों के सम्मानित अध्यक्षगण, दूर दराज गांवों से पधारे पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृ शक्ति, युवा साथियों और पत्रकार बंधुओं, मुझे निर्देश मिला कि आप अपनी बात कहो। मैं तो जब से घटना घटी है उस समय से इस बहन की आवाज को उठाने का काम हम लोग कर रहे हैं, और इस आवाज को उठाने के लिए आप सब पधारे हैं, तो सर्व समाज की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ पर बैठे हैं, वो जैसा आदेश करेंगे हम वैसी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आप सबके माध्यम से सबसे पहले तो मैं रेखा परियार से कहता हूं कि रेखा परियार, आपके साथ जो अन्याय हुआ है, आपके ऊपर जो अत्याचार हुआ है, उस व्यक्ति को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, उसको सजा दिलाकर छोड़ेंगे, उससे पहले हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। चाहे इस लड़ाई में लड़ते लड़ते हमें अकेले यहाँ बैठकर आमरण अनशन करना पड़ेगा तो भी हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शासन और प्रशासन और वो डॉक्टर ये कान खोल के सुन ले कि ये की सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपके माध्यम से आदरणीय कलेक्टर साहब से निवेदन करता हूं कि आपके समक्ष सभी लोग आकर के अपनी अपनी बात रखे गए, और सबसे बड़ी बात तो ये कि लोगों को देखो, उस डॉक्टर के समर्थन में यहां भीड़ इकट्ठी हो गई, और आज एक बहन को न्याय दिलाने के लिए लोगों को बुलाना पड़ रहा है। मैं इसलिए रेखा से ये कहना चाहूंगा, रेखा परियार जी, आप अकेली नहीं है, हम लड़ने के लिए आप साथ खड़े हैं। भले ही 5 लोग भी रहेंगे, हम लड़ेंगे, हमें हमारे कानून पर पूरा भरोसा है और उसको सजा दिलाएंगे और आपको न्याय दिलाएंगे। मैं आदरणीय खुशवीर सिंह साहब से भी निवेदन करता हूं और हमारी पार्टी के अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन करता हूं, और सभी जातियों के, सभी समाजों के सम्मान्य अध्यक्ष यहाँ पर विराजमान है। उसी कड़ी में मुन्नालाल जी मेंशन, जो ढाड़ोप धुड़ी के मेघवाल महासभा के अध्यक्ष है, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि रेखा परियार तो एक पढ़ी लिखी है और एक संगठन से संबंध रखती है। कांग्रेस में ये पदाधिकारी थी और आज भी पदाधिकारी है, लेकिन एक मिनट के लिए सोचो, किसी गांव की गरीब महिला के साथ यदि ये डॉक्टर या अन्य कोई सरकारी कर्मचारी ऐसा बर्ताव करता है तो क्या आपका खून पानी बन चुका है? क्या आप बर्दाश्त करके घर में बैठ जाओगे? मेरा आप सबसे आग्रह है, मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप अपनी अपनी समाज से अपील करें, और यदि रेखा को जरूरत पड़ती है तो आप घर से निकल के जिला मुख्यालय पर आए और रेखा को न्याय दिलाएं। और रही बात कानून की, तो हम कानून से पूरी तरह से लड़ेंगे। हमारे यहाँ पर पीपी रहे डॉक्टर चंद्रभान जी ने पूरी लड़ाई लड़ने में हमारा सहयोग दिया है। मैं आप सबको भी अवगत करवा देता हूँ कि ज्ञापन बनाना हो, चाहे हाई कोर्ट में जाना हो, चाहे कलेक्टर साहब के मिलना हो, चाहे एसपी साहब से मिलना हो, वो पूर्ण रूप से कानूनी हमारी सलाह दे रहे हैं, हमारी मदद कर ले। डॉक्टर ये राजी नहीं हो कि मैं हाई कोर्ट में चला गया हूँ, हाई कोर्ट में माननीय जो न्यायाधीश बैठे हैं वो भी दोनों आंखों से देखते हैं
और एक साधारण व्यक्ति को भी ये बता दिया जाए कि एक वीडियो है, इस वीडियो में बोलने वाला ये डॉक्टर है, तो निश्चित रूप से वो कहेगा कि एक डॉक्टर का ऐसा बर्ताव हो नहीं सकता और इस डॉक्टर का ऐसा गणवेश हो नहीं सकता। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां जरूरत पड़े, जब जरूरत पड़े, आप घर से निकल कर आए, चेते जागे। ये गूंगी बहरी सरकार है, इस सरकार में आपकी कोई नहीं सुनने वाला है। यदि हम जैसे लोग जो आपके भाई बंधु आकर नहीं बोलेंगे तो इन भेड़ियों को पूरा राजनीतिक संरक्षण है और इनको संरक्षण देने वाले लोकसभा और विधानसभा में भी इनके लोग बैठे हैं। आपको अपनी लड़ाई लड़ने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा, आपके भाइयों को मजबूत करना पड़ेगा, बहन बेगा परिवार को न्याय दिलाने के लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। महिलाओं की संख्या भी मैं देख रहा हूँ, लेकिन मुन्ना लाल जी मैं आपसे विशेष निवेदन करता हूँ, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। विजय राज जी परियार, आप भी बढ़कर आगे आए और आपकी इस बहन को न्याय दिलाने में आप पूरा सहयोग करें। और प्रशासन को लगता होगा कि भीड़ कम है, लेकिन न्याय का पैमाना भीड़ नहीं होता है। हमारे पास में मजबूत, झुंझारू और पूरे राजस्थान की विधानसभा में पालिका नाम रोशन करने वाले ऐसे झुंझारू विधायक हमारे पास बैठे हैं। हमें पूरा भरोसा है, हम इनके सानिध्य में रेखा परियार की लड़ाई लड़ेंगे और इनको न्याय दिलाएंगे। और साथियों और प्रशासन को मैं चेताना चाहता हूं कि समय रहते हुए डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं हुई, डॉक्टर निलंबन नहीं हुआ, तो यहाँ पर तैयार रहना। हम आमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, धरना देंगे, यहाँ से हम उठने वाले नहीं है जब तक इस रेखा परियार को न्याय नहीं मिलेगा। मैं आप सभी का दिल की असीम गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि आप अपनी आवाज, रेखा की आवाज को बुलंद करने के लिए अपने अंदर बैठे इंसान को जगाया और जिला मुख्यालय तक पहुंचे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं हमारे संगठन का भी धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूं कि जिस संगठन में रेखा ने काम किया है, जिस संगठन में रेखा परियार ने अपनी सहयोग किया है, सक्रिय भूमिका निभाई है, पूरा संगठन आज रेखा परियार के साथ खड़ा है। इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय और यहाँ पर जो भी हमारे पदाधिकारी बता रहे हैं उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि एक बेटी की आवाज बनकर ये संगठन हमारे साथ, इनके साथ खड़ा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर कहता हूँ कि इस दुराचरण को, इस अत्याचार को किसी जाति से, किसी समाज से, किसी वर्ग से, किसी धर्म से नहीं जोड़े। एक महिला मरीज के साथ डॉक्टर का जो अभद्र व्यवहार था उनको लेकर के ये हमारी आवाज है और ये हमारी आवाज दबने वाली नहीं है, कुचलने वाली नहीं है। हमारे प्राण अंतिम सांस तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और रेखा परियार को न्याय दिलाकर रहेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय। रेखा परियार को न्याय दो, न्याय दो, रेखा परियार को न्याय दो, न्याय दो, रेखा परियार को न्याय दो, न्याय दो। डॉक्टर को निलंबित करो, निलंबित करो, डॉक्टर रमेश चंद को निलंबित करो, डॉक्टर रमेश चंद को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। जय हिंद। साहब, इसको मैं धरना नहीं कहूँगा, इसको मैं सांकेतिक धरना कहूँगा। सांकेतिक धरना इसलिए कि रेखा के आह्वान पर ये जो लोग आए 36 कौम के, तो मुझे लगता है वो ये समझ करके भीड़ नहीं आई। भीड़ कोई न्याय का पैमाना नहीं होता है, लेकिन ये सांकेतिक धरना था। और आज रेखा परियार ने जो पीड़िता है उसने 20 तारीख तक का समय दिया है और 20 तारीख तक यदि डॉक्टर सस्पेंड नहीं होगा या गिरफ्तार नहीं होगा तो पूरे जिले भर से हम गाड़ियाँ लेके घूमेंगे, गाँव-गाँव जाएंगे और जिन जिन लोगों के साथ इस डॉक्टर ने अत्याचार किया, दुराचार किया, उनको जगाएंगे, उनको चेतन करेंगे। और इसके कुछ वीडियो क्लिप है जो माफ़ी मांगता हुआ, कई बार इसने ऐसी घटनाएं कर चुकी है, फिर उसके बाद में माफ़ी मांगता है। तो ये सब करके हम 20 तारीख तक रुक रहे हैं। 20 तारीख तक इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूती से हम लड़ाई लड़ेंगे और जब तक उस डॉक्टर को सजा नहीं करवा दे, उसको निलंबित नहीं करवा दे और कानूनी लड़ाई पूरी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़ेंगे। और ये जो उसके दलाल हैं जो मार्केट में घूम रहे हैं, इस रेखा पर दबाव बना रहे हैं, मैं उनको चेतावनी देता हूं कि ये दबाव बनाने का काम बंद कर दे, वरना तुम्हारा भी इलाज साथ हो जाएगा। निश्चित रूप से दो बातें हैं, इसको राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है और मैं उनकी समाज से भी अपील करना चाहूंगा
कि ऐसे दुराचारी व्यक्ति को आप शरण मत दें। जो व्यक्ति वास्तव में सही है उसकी आप मदद करें, उसके पक्ष में आए। लेकिन वीडियो में खुला दिख रहा है कि वो बहन बेटी के साथ जिस प्रकार का दुराचरण कर रहा है, वो जो शब्द बोल रहा है, वो एक माँ को गाली दे रहा है, एक अपने उच्च अधिकारी को गाली दे रहा है, उसके बावजूद भी ये समाज उसके समर्थन में आ गई। ये बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं कहता हूँ कि समाज को अपने इष्ट देव की सौगंध खाकर कहना चाहिए कि रेखा परियार पहले से डॉक्टर को जानती थी, ये साबित करे पहले से जानती थी। लेकिन मैं सौगंध खाकर कह रहा हूँ मेरे इष्ट देव को कि रेखा परियार ने डॉक्टर को आज दिन तक देखा भी नहीं, पहली बार देखा। और पहली बार भी ऐसा बर्ताव हुआ। वो आरोप लगा रहे रेखा परियार का ये राजनीतिक षड्यंत्र था। मैं उसका पूर्ण रूप से खंडन करता हूँ और निराधार बताता हूँ कि अपने बचने के लिए इस तरह के आरोप लगाता है। और जो सीसीटीवी फुटेज है उसको काट छाट कर जनता में भेज रहा है ताकि जनता ये समझे कि रेखा परियार की बदमाशी है। लेकिन मैं मेरे इष्ट को साक्षी रखकर कहता हूँ कि रेखा परियार की 1% बदमाशी नहीं थी। ये एक महिला थी, ये एक मरीज थी। और मरीज हमेशा डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को भगवान मानता है। और भगवान यदि ऐसा बर्ताव करता है तो उसको फिर ऊपर वाला भगवान देखता है और इस डॉक्टर को भी देखेगा। हमें कानून और प्रशासन पूरा भरोसा है। हम पूरी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे और रेखा परियार के साथ खड़े। जब तक मुझे लगता कि उसके ऐसे लोग पाल रखे हैं और वो है ना, मतलब नशे का भी आदी है। मुझे जहाँ तक लगा, क्योंकि अगर होश में होता तो ऐसी बात भी नहीं करता। और उस आदमी ने आज से नहीं 12 साल से उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। 12 साल से वो वहाँ बैठा है। उसके लोग लोकसभा में भी है और विधानसभा में उसके लोग बैठे हैं। इसीलिए उसके इतने हौसले बुलंद हो गए कि उसने एक बहन बेटी पर हाथ उठा दिया, इतनी गंदी गालियाँ दे दी, मेरे साथ इतना गलत व्यवहार उसने कर दिया। मेरे इतनी तबीयत खराब थी और तबीयत खराब होने पर तो एक मरीज है वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, मैं आपको ये बताती हूँ। उसके बावजूद अगर वो कहता है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है तो वो ये भूत दिमाग से बाहर निकाल दे। अगर राजनीतिक षड्यंत्र है तो उसको ये साबित करना पड़ेगा कि मैं उस डॉक्टर को जानती भी थी क्या मेरे को वो उसने कभी देखा भी था। मैं पहली बार उसके पास गई हूँ। मेरा अंतिम निर्णय ये होगा कि मैंने प्रशासन को 20 तारीख तक का समय दे दिया है। अगर 20 तारीख तक प्रशासन उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करता है, उसको सजा दिलाता है तो ये धरना खत्म होगा। अगर उसको कानूनी कार्रवाई नहीं करता उसके ऊपर और उसको सजा नहीं दिलाता है तो मैं आमरण अनशन पर बैठूंगी, भूख हड़ताल करूंगी और तमाम जिम्मेदारी है वो प्रशासन की, सरकार की रहेगी। बताइए उससे क्या हुआ था और किस तरह से आपकी आग्रह है मांग रखी आपने? वैसे को मेरी पूरी रात के समय में तबीयत खराब हुई तो मेरे को मेरे निकटवर्ती अस्पताल, उसमें सरकारी अस्पताल में मेरे परिवार के लोग, मेरे भाई बहन मेरे को लेके गए। उस समय वहाँ के जो सरकारी जो डॉक्टर था रमेश सिंह, उसने मेरे साथ जो गंदा बर्ताव किया, मेरे साथ गाली गलौज किया, माँ बहन की गालियाँ दी और मुझे मारपीट तक कर दी। मेरे साथ इतना जो दुर्व्यवहार किया है, जो अभद्रता उसने की है, उसके खिलाफ आज ये सर्व समाज का धरना था। सर्व समाज यहाँ पधारी है। मेरे हक की लड़ाई में, मेरे न्याय की लड़ाई में सर्व समाज यहाँ पधारी है। इसीलिए मेरा प्रशासन से भी अनुरोध रहेगा और मैं आज ये प्रशासन को कहने आई हूँ कि मैंने 20 तारीख तक का टाइम आपको दे दिया है। प्रशासन अगर 20 तारीख तक उस आरोपी रमेश चंद्र को गिरफ्तार, डॉक्टर रमेश चंद्र को गिरफ्तार नहीं करती है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करती है तो मैं आमरण अनशन पर बैठूंगी, भूख हड़ताल करूंगी। लेकिन मैं न्याय लेकर रहूंगी, मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी और मुझे प्रशासन पे भरोसा है कि ये जल्दी न्याय देंगे। अगर नहीं दिया तो ये मेरी चेतावनी समझे प्रशासन कि मैं आखिरी सांस तक भी बैठ सकती हूँ। लेकिन 20 तारीख तक आप प्रशासन के पास टाइम है, 20 तारीख तक का 4 दिन का टाइम है। 4 दिन के अंदर उसको गिरफ्तार कर ले, उसको सेवा से बर्खास्त कर ले, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर ले, नहीं तो फिर मुझे आमरण अनशन पर बैठना पड़ेगा, भूख हड़ताल पर बैठना। डॉक्टर के पूर्व में भी उसके खिलाफ कुछ मामले वगैरह दर्ज हुए हैं? किस तरह की शिकायत? बिल्कुल, डॉक्टर के आज से नहीं, ये 12 साल से बैठा है, इसको पूरा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए 12 साल सेवा बैठा है। और इसने मेरे जैसी कई माँ बहनों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है, लेकिन इसने रात को दुर्व्यवहार करता है, उनके साथ गलत हरकत करता है और सुबह उनके पैर पकड़ लेता है। इसीलिए वो बातें हैं जो वो सामने कम आ रही हैं। लेकिन मेरे पे भी उसने प्रेशर बहुत बनाया था, मैं नहीं मानी, तब मैं यहाँ तक आई हूँ, तब ये बात उजागर हुई है और प्रशासन को, आप लोगों को सबको पता पड़ा है, मीडिया को पता पड़ा है कि मेरे साथ ऐसी घटना घटित हुई है। थैंक यू। हमारा प्रशासन पर और जांच अधिकारी पर, तो इसके लिए हम लोगों ने 36 कौम के लोगों ने और हमारे कांग्रेस पार्टी के आदरणीय जिलाध्यक्ष जी ने ये आह्वान किया भी हम कुछ लोग आए यहाँ बैठकर मंथन करें कि भाई कब डॉक्टर को सस्पेंड करोगे और कब इसकी गिरफ्तारी होगी। जिसको लेकर हमने
आज मुख्यमंत्री के नाम माननीय जिला कलेक्टर महोदय ज्ञापन दिया है और 20 तारीख तक की चेतावनी दी है। यदि 20 तारीख तक डॉक्टर के खिलाफ गिरफ्तारी या सस्पेंशन नहीं होगा तो हम पुनः एक बार यहाँ पर जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने इकट्ठे होंगे। और जैसा कि हमारी पीड़िता हमारे संगठन की पूर्व महिला जिलाध्यक्ष रेखा परियार ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे और हम सब मजबूती से उसके साथ बैठेंगे।